नमस्कार दोस्तों, आपका MWA पर स्वागत है और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रीवियस मैथ ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये देखो 28 जनवरी 2019 का है। इसके पहले हमने इवनिंग शिफ्ट का किया हुआ है, अब मॉर्निंग शिफ्ट का करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है। इसके पहले हमने आप लोगों को पहले बताया था, क्या बताया था कि 7, 11 और 13 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? तीनों से 1 0 0 1। ठीक है ये विभाजित होती है, इसको आप याद रखेंगे। ये 4 अंकों में है। अब इसमें पूछा क्या? 3 अंकों में पूछा है। ये 3 अंकों में सबसे छोटी क्या होती है? देखो 13 का अगर आपको टेबल पता हुआ, 13 अट्ठी 100 से ऊपर जाना, 13 अट्ठी 104 होता है। कितने अंक की हो गई है? ये 3 अंक की हो गई है। अब इसको बोला है कि कितने से डिवाइड करना है? 16 से। कितने से? 16 से डिवाइड करेंगे। देखो कितनी बार जाएगा? 16 6 का 96 कितना होता है? 16 6 का 96 होता है। 104 से 96 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 14 से 6 गया 8, रिमाइंडर कितना बचेगा? 8 बचेगा। आंसर हमारा कौन सा है? 4 ऑप्शन। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 6561 के वर्गमूल की गणना की जाती है। 6500 का वर्गमूल निकालेंगे। 6500 का वर्गमूल, वर्गमूल आपको लेना हम बाद में सिखाएंगे आपको कैसे लिया जाता है। ये वर्गमूल किसका होगा? 81 का होगा। किसका होगा? 81 का होगा। अब उसके बाद लिखा हुआ है यह संख्या अपने वर्गमूल, अब इसके जो वर्गमूल निकला है इसका भी वर्गमूल द्वारा विभाजित किया जाता है। इसका वर्गमूल कितना आएगा? 9 आएगा। तो 9 से इसको विभाजित करेंगे, कितना आएगा? तो इसका आंसर कितना आएगा? 9। 9 से विभाजित करेंगे 9 आएगा। आंसर सेकंड आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, किसी वृत्त के व्यास को 2 गुना किया जाता है। देखो हम लोग क्या करें, फार्मूले से नहीं करेंगे। तो देखो एरिया बराबर क्या होता है? वृत्त का फार्मूला क्या? तो एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। देखो डिपेंड किस पे करता है? देखो पाई तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। पाई क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। डिपेंड किस पे करेगा? हमेशा आर पे करेगा। तो बढ़ाया क्या जाता है? आर। अगर जैसे व्यास बढ़ेगा वैसे आर बढ़ेगी, वैसे ही व्यास बढ़ जाएगा। तो पहले आर हमारा कितना था? देखो एरिया क्या होता है? आर था पहले 1। ठीक है, आर तो आर स्क्वायर हो गया। अब उसका 2 गुना कर दिया। इसका 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2। कितना होगा? 2 होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा? इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? इसका 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4। कितना? 4 गुनी हो जाएगी। एरिया कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। आई बात समझ में? देखो इस पे देखो पाई पे डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये यहाँ भी पाई आर स्क्वायर आएगा, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो पाई दोनों में कैंसिल आउट होगा। इसका रेशियो अगर लेंगे तो बचेगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इसका 2 का 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 2 का स्क्वायर 4 ही एरिया हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे लिखा एक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपए शेष है। ठीक है, उसने खाते में जमा किया है 86.54 रुपए जमा किया हुआ है। अब उसके बाद लिखा है 55.31 रुपए जमा करता है। इसके अकाउंट में इतने रुपए हैं, उसने कितना जमा किया? 55.31 रुपए जमा कर दिया है। उसके बाद निकाल लिया इसने 84 रुपए और निकाल लिया, मतलब जितना जमा किया उससे ज्यादा उसने निकाला है। तो उसके में जो जमा हुई राशि थी उससे भी निकाल लिया है पैसा। कितना पैसा निकालना है? तो इसमें देखो इसके पहला अगर आपने देखा होगा तो ऐसा ही क्वेश्चन एक पहले भी था, शिफ्ट में आया हुआ था। तो क्या 3 से 1 गया 2, 3 से 3 गया 0, यहाँ 14 से 5 जाएगा, 14 से 5 जाएगा 9, और यहां से क्या बचेगा? 7, 7 से 5 आएगा 2, कितना बचेगा? 29.02। ये इतना रुपया उसने जो जमा राशि थी, हमारी जमा राशि कितनी थी? 86.54। इससे भी उसने इतना एक्स्ट्रा निकाल लिया है, ज्यादा निकाल लिया। तो कितना बचा हमारे आप अकाउंट में? 4 से 2 गया 2, 5 से 5, देखिए। और इसके बाद यहाँ क्या बचा? 16 से 9 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 7, 7 से 2 जाएगा 5, 57.52 रुपए। कहा? 57.52 रुपए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लिखा एक संख्या के
3003 से गुणा किया जाता है और फिर 7, 11 और 13 का लघुत्तम। देखो अभी आपको मैं बता चुका हूं, 7, 11, 13 4 अंकों का है, 1000। इसका एलसीएम क्या होगा? 10000 1001। इसका फिर उसके बाद लघुत्तम से भाग दिया जाता है। कौन सी संख्या है? 3003। ये किससे? इसके लघुत्तम एलसीएम से 1001 से भाग दिया जाए, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ यदि 10x प्लस 5 रेशियो। अब देखो रेशियो को हमने पहले भी आपको बताया था, ए रेशियो बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन बी लिख सकते हैं। तो ऐसे इनके लिखा 10x प्लस 5 रेशियो 42x प्लस 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10x प्लस 5 और 42x प्लस 8। अब किसके बराबर है? 5 रेशियो 8 के लिए घना अनुपात, मतलब इसका घन, 5 का घन और 8 का भी घन। ये देखिए क्या है, 10x प्लस 5 42x प्लस 8 बराबर 5 का क्यूब क्या होता है? 125। 5 का क्यूब 125। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। 8 का क्यूब 512। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? अब देखो हमें क्या पता है कि देखो अब ऑप्शन से करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। हम ऑप्शन से करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन करेंगे। ठीक है, तो 1000 ये तो पूछ रहा है एक्स क्यूब की वैल्यू, यहाँ पे एक्स दिया हुआ एक्स क्यूब, इसका मतलब ये क्यूब दिया होगा। ये सारे क्या है? क्यूब दिए हुए। तो एक्स का ये क्या हो जाएगा? 1000 तो 10 का क्यूब हो जाएगा। ये कितने का? 11 के क्यूब है। ये कितने का है? ये 12 के क्यूब है। ये कितने का है? 13 का क्यूब है। ठीक है, अब देखो 10x 5 तो हमें पहले से है और यहाँ कितना 25 है, तो इसका मतलब कितना बचा? 120। यहाँ कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 10 है, 10x मतलब यहाँ कितना हो जाए? 12। एक्स की जगह पे क्या रख दे? 12 रख दे। 10 इंटू 12 तभी तो 120 हो जाता है। और पहले से 5 है तो 120 में 5 जो ऐड कर देंगे कितना जाएगा? 125। इसका मतलब वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 12। आंसर हमारा कौन सा होगा? 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। अब 12 का क्यूब करना है तो 12 का क्यूब कितना होगा? 1728। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 40 के वर्ग के 40%। 40 का वर्ग 40 इंटू 40। ठीक है, और इसका 40% 40/100 इंटू 1/4। कितना? 1/4। अब देखो ये 2 जीरो है, 2 जीरो ये कैंसिल हो गए। 4 से 4 चला गया, कितना बचा? 4 चौकू 16, 160। आंसर कितना आएगा? 160 आएगा। आगे, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाए, कितना? विक्रय मूल्य को 3 गुना किया तो लाभ 5 गुना हो जाता है। देखो लाभ क्या होता है? P बराबर SP माइनस CP, ये प्रॉफिट होता है हमें, यही प्रॉफिट होता है। अब कह रहा है क्या? यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया, ये विक्रय मूल्य होता है, ये क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तब प्रॉफिट कितना होगा? 3SP माइनस CP बराबर, इस किसके बराबर है? लाभ के 5 गुना। लाभ का क्या होता है? 5 गुना SP माइनस CP। ठीक है, SP माइनस CP। अब देखो 3 CP यहाँ है, 5 SP, 3 SP यहाँ है, 5 SP इधर है, तो इधर इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 SP बचेगा। कितना बचेगा? 2 SP बराबर, इधर एक CP है, इधर 5 CP हो जाएगा। इधर 1 CP, एक इधर 5 CP, इधर तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा? 4 CP। 4 CP और 2 से 2 दूनी 4 हो गया। अब SP रेशियो CP कितना हो जाएगा? 2 रेशियो 1, 2 रेशियो 1 हो जाएगा। अब देखो प्रॉफिट क्या होता है, अभी फार्मूला आपको बताए हुए हैं, P बराबर SP माइनस CP। तो SP 2 है और CP 1 है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन CP। प्रॉफिट कितना हुआ? 1। प्रॉफिट CP कितना है? 1 है, और इंटू 100। कितना? इंटू 100, तो कितने परसेंट हो जाएगा?
100% हो जाएगा। कितना? 100%। एक एक से हो जाएगा, पूरा टोटल कितना? 100% बढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे 10 क्वेश्चन लिखा है x 42,000 रुपए एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपए खत्म करता है। मरम्मत पर कितने रुपए खत्म करता है? 6,000 रुपए व्यय करता है। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा? सीपी कितना हो जाएगा? देखो सीपी बराबर 42,000 रुपए उसने खरीदा है, ठीक है, और उस पर 6,000 रुपए और खत्म करता है, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 46,000 रुपए। टोटल सीपी हमारा हो जाएगा 46,000 रुपए, नहीं 48,000, सॉरी 48,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 48,000 रुपए। 6 2 8, 48,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितने पे बेचता है? 54,000 पे बेच देता है। सीपी में कितना हो जाएगा? 54,000। 54,000 पे बेच दिया उसने। अभी पीछे फार्मूला आपको पढ़ाए हैं। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी यहां से कर देंगे, कितना आएगा? पी बराबर 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब यहाँ 14 से 8 जाएगा 6, कितने प्रॉफिट होगा? 6,000 का। अब कितने पे होगा? सीपी पे प्रॉफिट होता है हमेशा। किस पे प्रॉफिट होता है? सीपी पे। सीपी कितना है हमारा? 48,000 इंटू 100। 1 2 3, 1 2 3, 6 कम 6, 6 टे 48। ठीक, 1/8 मतलब 100 अपॉन कितना बचा? 100 अपॉन 8। 8 से इसको भाग देंगे, कितनी बच 12 ठी 96, कम से कम 12 बार जाएगा, कम से कम 12 जाएगा। हमारा आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 110 रुपए की लागत वाली एक वस्तु 104 रुपए 5 पैसे में बेची गई। देखो लागत में फिर से वही क्वेश्चन है, पीछे रिपीट हुआ। अब पूछा छूट दी गई, इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं पूछा, इसमें छूट पूछा है। 110 रुपए की लागत मूल्य मतलब एमआरपी। एमआरपी कितना था? एमआरपी कितना था? 110 रुपए। और 110 रुपए पे छूट कितनी दी गई है हमको? 104 रुपए 5 पैसे की छूट दी गई है। अब देखिए, अब कितनी छूट दी गई? 10 से 5 गया 5, यहां बचेगा 9, 9 से 4 गया 5, इतने रुपए की डिस्काउंट दिया गया हमें। अब देखो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट डी अपॉन, अब छूट हमें किस पे मिल रही है? एमआरपी पे मिलती है हमेशा। डिस्काउंट किस पे मिलता है? एमआरपी। एमआरपी कितना है हमें? 110 है, इंटू 100। परसेंटेज निकालने की हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट कैंसिल आउट होगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2 0 नीचे 2 0 ऊपर। 11 कम 11, 11 पचे 55। कितना डिस्काउंट दिया गया था हमें? 5% का। ठीक है, आगे लिखा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि पर 2 वर्षों में 1600 रुपए और 3 वर्षों में 1680 रुपए हो जाता है। अब देखो सीआई है, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं? ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। अब देखो यहां से ये कोई मूलधन होगा, यहाँ 2 वर्षों में कितना? 2 वर्षों में 1600 रुपए हो गया, और 3 वर्षों में, 3 वर्षों में कितना हो गया? 1680। तो यहां से यहां तक कितना गया? 1 साल। 1 साल हुआ, 1 साल में कितना हुआ? 1680 रुपए हुआ। तो यहां से ब्याज देखो, इसका मूल ये अब यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया मूलधन, और ये ब्याज हो गया पूरी राशि हो गई। तो इसमें इसमें कितना ब्याज मिला है? 1680 से 1600 माइनस करेंगे, कितना ब्याज मिलेगा? 80 रुपए ब्याज मिलेगा। कितने पे? 1600 पे। तो हमें रेट निकल आएगी यहाँ से, कितना होगा? 100 बराबर क्या निकलेगा? 2 0 2 0 कैंसिल, 16 कम 16, 16 25 80। यहाँ भी कितना निकलेगा? 5%, पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे लिखा हुआ एक वर्ष में 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि अर्धवार्षिक रूप से, कितनी? अर्धवार्षिक रूप से दी जाती है। ठीक है, संयोजित है। देखो एक वर्ष में मतलब 1 वर्ष हो गया, अब उसमें आधा आधा किया जाएगा। 1 वर्ष में तो 4% मिलता है, बट जब आधा आधा किया जाएगा तो 6 महीने में 2% मिलेगा, 6 महीने में 2% मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 वर्ष में इसका देखो एक 60 की टिक होती है क्या, जैसे 2 वर्ष का दिया हुआ है। अब तो हमें 2 वर्ष का निकालना पड़ेगा समथिंग, तो कितना हो जाएगा? 2 और 1। कितना होता है? 2 और 1, ये फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए अब 25,000 कितने? 4% मतलब 2% बचा हुआ है। अब हमारे पास रेट कितनी है? 2% की। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या? 1/2।
50 कितनी होती है 1/50। अब यहां देखिए 2 इंटू 25,000 कितना 25,000 इंटू 1/50, 0 से 0 गया, 5 से 500, ठीक है, 25 हो गया, 25 हो गया। तो यहाँ क्या बचा 2 इंटू 500, कितना बचा 2 इंटू 500। अब यहाँ 500 पे ब्याज मिलेगा, इसको 500 पे ब्याज मिलेगा। 500 कितना मिलेगा 1/50 ब्याज मिलेगा। तो यहाँ कितने आ जाएगा 10 रुपये। कितना ब्याज मिलेगा 10 रुपये ब्याज मिलेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 1000। यहाँ पहले मिला था 2 वर्षों में 1000 और ब्याज पे भी ब्याज मिला 10 मिला। कितना हो जाएगा टोटल 1010 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है 2 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो राशि कितनी मिलेगी। इसको देखो 25,000 उसके मूलधन था। अब उसमें ब्याज उसको कितना मिला है एक्स्ट्रा 10,000 1010 रुपये, 1010 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा 26,010 रुपये, ठीक है। आगे ए ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कितने से 75,000। देखो ए लेंगे ए रेशियो बी, ठीक है। उसने 75,000 रुपये रेशियो शुरू किया हुआ है और बी ने कितना किया कुछ समय बाद आता है, मतलब बताया नहीं है कितने समय बाद आ रहा है, बट उसने बताया क्या है कि बी पूरा, ये देखिए, यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में साझा करता है तो कितने महीने के बाद में बी शामिल हुआ। ए ने पूरे 12 महीने काम किया है, ठीक है, रुपए उसके पड़े हुए हैं। बट इसके जितने रुपए हैं किसके बी के रुपए जो है कितने 37,500। इसने कितने के लिए किए एक्स, हमें नहीं पता कितना किया है। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इसने 12 महीने काम किया, इसने एक्स महीने लगाए होंगे रुपए। तो इसके बाद देखो जी इसका रेशियो ले लेते हैं। 12 कम 12 12 हो गया, 25 से काट दिया, 25 दिया 75 हो गया। अब उसके बाद 25 से कम 25 एक बार गया, फिर उसके बाद 12 बचेगा, 12 25 बच्चे 125, 15 कम 15 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। 1:2 मतलब 12 दूनी 24, मतलब रेशियो 1, ये हुआ रेशियो के 12 24 रेशियो 1 हो जाएगा। ये क्या है प्रॉफिट का रेशियो 1, मतलब यहाँ एक्स है, ये एक्स यहाँ क्या है एक्स है, तो इसका प्रॉफिट का रेशियो है। बट हमें कितना दिया हुआ है 3:1, 24/x इसके बराबर कर दो, 3:1 के बराबर कर देना है। 3 1 कम 3 3 8 24, x बराबर कितना हो जाएगा 8। कितने महीने काम किया उसने 8 महीने काम किया है। तो कितने महीने बाद आया 4 महीने के बाद में आया, ये मत लगा देना 8 ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, बट कभी कभी 8 भी दे देता है, तो 4 हमें लगाना है 8 नहीं लगाना है, ठीक है। पूछ रहा है कितने महीने बाद में शामिल हुआ है, तो बाद में 8 महीने काम किया उसने और व्यवसाय में शामिल हुआ है 4 महीने के बाद में। आगे एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज किए गए, ठीक है, 68 के बजाय 88 दर्ज किए गए, तो कितना ज्यादा दर्ज कर लिए गए। अब 88 से क्या करेंगे माइनस कर लेंगे 86 को, कितना आएगा 8 से 8 जाएगा 0, 8 से 6 जाएगा 2, 20 ज्यादा हो गए हैं। तो इससे क्या होता है कि औसत में भी 0.5 की वृद्धि हो जाती है। देखो 20 की वजह से, किसकी वजह से 20 जो नंबर ज्यादा मिल गए हैं उसको, उसकी वजह से कितने हो जाएंगे 0.5 की। तो पूछ रहा है कक्षा में, देखो अगर 20 ना मिले हो तो मान लेते n होती, तो अगर इससे ज्यादा कितने हो जाएंगे 0.5। तो n की वैल्यू, n मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो n बराबर यहां से 5 कटेगा तो इधर 0 लग जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा। x बराबर n बराबर कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा, 5 को 20, n बराबर 40 हो जाएगा। कितने छात्र संख्या होंगे 40 हो जाएंगे, ठीक है। आगे a b की तुलना में 2 गुना कुशल है, a b की तुलना में 2 गुना कुशल है। अब देखो आगे a b c कितने लोग हैं, a है b है और c है। अब देखो इसमें लिखा जो c की तुलना में 3 गुना कुशल है। देखो यहाँ पे b जो है a 2 गुना कुशल है और b c से 3 गुना,
बी जो है सी से 3 गुना। हम मानते हैं बी एक कितना एक काम करता है, तो बी उतना कितना काम करेगा, 3 गुना है तो 3 काम करेगा। अब इसका 2 गुना है, वो करता है काम ए, तो कितना होगा 6। तो इनका रेशियो क्या आएगा, इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 6:3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो सी बोला है, सी अकेले कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 1 इंटू इफिशियंसी 1 थी और 30 दिन में करता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, वो तीनों मिलकर एक साथ कार्य पूरा करेंगे, कितने दिन में करेंगे, 6 3 9 1 10। टोटल इफिशियंसी उनकी कितनी 10 है, तो काम कितना है 30 है। इसको 10 की 10 इफिशियंसी के साथ करेंगे, कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। ऑप्शन 1। अब लिखा एक हवाई जहाज 4 घंटे में, एक हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर की दूर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। तो 1 घंटे और 40 मिनट में समान दूरी को तय करने के लिए इसकी गति कितनी होनी चाहिए। देखिए 4 घंटे में, अब देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखो हमें, देखो यहाँ डिस्टेंस क्या है, सेम है, निश्चित दूरी है। डिस्टेंस क्या कर दी गई है, निश्चित करके, दूरी हमें कांस्टेंट हो गई है, तो डी को कांस्टेंट रखेंगे। अब देखो इसके बाद टाइम कितना होगा, टाइम टाइम किसके रिवर्स में होगा, स्पीड के, या स्पीड किसके रिवर्स में होगी, टाइम की होगी। तो यहाँ में टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना लगेगा। अब देखिए इसको यहाँ से पहले क्या लगेंगे, 4 घंटे लगते हैं, इसको कितने घंटे, पहले वाले को 4 घंटे लगते हैं, पहले को 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, और दूसरे को कितने लगते हैं, 1 घंटा 40 मिनट। अब देखो यहाँ घंटा है और यहाँ मिनट हो गया, घंटे में हो गया, मिनट में हो गया, तो दोनों को एक में ले लेंगे। यहाँ देखो स्पीड भी हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, इसका मतलब हम इसको किलोमीटर प्रति घंटे में, मतलब घंटे में ही इसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, 4 घंटे हो जाएगा। तो 1:40 को क्या लिखेंगे, 4/60। ठीक है, 20 दूना 40, 20 3 60 हो जाएगा। तो और यहाँ 1 होगा, 3 1 कम 3 3 2 5/3, 4:5/3 हो जाएगा। ये दोनों अब क्या हो गए, घंटे में हो गए। अब इनका रेशियो हो जाएगा 4:12:5, तीसरी गुणा हो जाएगा इनका, जब रेशियो लेंगे 4:12 और रेशियो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या निकला है, टाइम का रेशियो। रिवर्स हो जाएगा इसका, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसके रिवर्स में हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:12, 5:12। अब देखो पहले वाले को कितना लगता था स्पीड, इसकी 250 है, पहले स्पीड कितनी है, 250 है, कितने गुना है, 50 गुना, 50 गुना, तो इसकी स्पीड भी 50 गुना होगी, कितनी हो जाएगी, 600 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है और ठहराव सहित 36 किलोमीटर तय करती है। देखो पहले तो बिना रुके जाती है तो 45 किलोमीटर चली जाती है, और जब रुक रुक के जाती है तो 36 किलोमीटर ही तय करती है। तो 1 घंटे में कितनी, 1 घंटे में, ये पूछ रहा है 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी। अब देखो एक बस देखो 60 मिनट में जाती है 1 घंटे में, तो कार की स्पीड क्या हो जाएगी, बस की स्पीड क्या हो जाएगी, बस की स्पीड क्या हो जाएगी, बस की स्पीड हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। कैसे, देखो यहाँ लिखा हो ना, 1 घंटे में कितने, 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में 45 मतलब 45 किलोमीटर पर घंटे चल रही है बस। उसके बाद ये तो बस की स्पीड आ गई, क्या आ गई, बस की स्पीड आ गई। अब देखिए डिस्टेंस तो सेम है, फिर से वही फार्मूला, डिस्टेंस उसकी क्या है, सेम है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो इसकी निकाल लेंगे 36, ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब यहाँ देखो किलोमीटर दिया हुआ है, स्पीड दी हुआ है, अब डिस्टेंस हमें निकल आएगी। ठीक है, डिस्टेंस दी हुई है, कितनी डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस कितनी है, देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस तो दी हुई है, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितने मिनट रुका। तो स्पीड बराबर क्या, यहाँ टी हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 36 है, इंटू टाइम, और स्पीड कितनी है 45, स्पीड 45 है, कितने, इसमें कितने घंटे में है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ 60 मिनट हो जाएगा, 15 3 45, 15 चक्कू 60,
ठीक है, यहाँ देखो मिनट में आंसर दिया, कितने मिनट रुकेगी, तो हम इसमें किसमें कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करके। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 चौक 48, कितने मिनट, 12 चौक 48 मिनट। कितने मिनट इसको लगेगा, 12 चौक 48 मिनट लगेगा। ठीक है, कितना मिनट लगेगा इसको, 48 मिनट लगेगा। तो इसका मतलब इसने कितनी देर रुकी है, 12 मिनट। कितनी देर, 12 मिनट। कितनी देर रुकी है, इसने टाइम कितना ट्रेवल किया है, सिर्फ 48 मिनट। ठीक है, और रुकी कितनी देर है, 12 मिनट रुकी है। 60 से 48 माइनस कर देंगे, कितने मिनट रुकेगी, 12 मिनट रुकेगी। ठीक है, आगे एक आयताकार की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका रेशियो दिया है तो इसको क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 6x इंटू 5x, 6750 बराबर 6 30 x स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 53 15 x स्क्वायर हो जाएगा। x बराबर कितना निकलेगा, 15, x बराबर 15। अब पूछा कि हमसे चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, चौड़ाई और क्षेत्रफल। चौड़ाई कितनी है, 5x रेशियो, और क्षेत्रफल कितना है, 6750 है। तो 5 इंटू 15 हो जाएगा, रेशियो 6750 हो जाएगा। अब देखो इसको 5 से काट लेंगे, 5 से काटेंगे या 15 से काट लेते हैं, पहले 5 से काटते हैं। 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, 5 एकम 5 हो गया, और 5 एकम 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 एकम फिर से कितने बजाएगा, 1 बचेगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 5 25 हो जाएगा। 15 से काटेंगे, 15 से अब जाएगा 15 सत्ते 135, 15 नामा 135, 15 नामा 135 हो जाएगा। कितना रेशियो आएगा, 1 रेशियो 90, 1 रेशियो 90, 15 नामा 135 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। आगे लिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा है 11 द्वारा विभाजित सबसे छोटी संख्या। अभी देखो हमने पढ़ा हुआ था 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 7, 11 और 13 की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1001, 4 अंकों की 1001 है। ठीक है, 4 अंकों की छोटी संख्या देखो, ये तो किसकी है, 11 से विभाज्य भी है, 7 से विभाज्य है और 13 से भी विभाज्य है। तो लिखा हुआ है 11 से विभाज्य, यही होगा। इसके अंक कितने बता रहा है, अंकों का योग 1 0 0 1, कितना हो जाएगा, अंक 2, इनके अंकों का है योग 2 हो जाएगा। 13 से विभाज्य, 13 से भी यही विभाज्य हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इसके भी अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2। तो इसका पूछा है योग का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आज पेपर था। कौन सा पेपर था आपका, 28 जनवरी का है, 28 का 2019 का था, फर्स्ट शिफ्ट थी, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में। ठीक है, अब आपको अगर अच्छा लगा हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।